दिल्ली के परिणाम आ चुके हैं। बीजेपी की 27 साल बाद सत्ता में वापसी हुई है और 11 साल बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली में विपक्ष की भूमिका निभाएगी। इसमें कई सवाल हैं। सवाल ये भी हैं कि देश की भविष्य की राजनीति भी तय हो रही है दिल्ली के विधानसभा चुनाव से। जिस दिल्ली को जीतने के लिए बीजेपी पिछले 10 सालों से प्रयासरत थी, आखिर वो तीसरे टर्म में, प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे टर्म में दिल्ली को जीतने में कामयाब हुई। इससे देश की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, और इसके साथ हम ये भी समझेंगे कि आपकी इतनी बुरी गति में, यानी उसके पत्ता साफ होने में कांग्रेस की क्या भूमिका रही। वोटर पैटर्न को भी हम समझने की कोशिश करेंगे और उन चीज़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आम आदमी पार्टी कहाँ से गलतियाँ हुई, बीजेपी कहाँ लीड ले गई। इन सारे तमाम मुद्दे हैं। आप भी हमसे पूछ सकते हैं कि आपने क्या दिल्ली के परिणामों पर, जो दिल्ली के परिणाम आए हैं, उससे आपको क्या समझ में आता है। हमारे साथ विकास हैं। विकास से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो दिल्ली के चुनाव हुए उसके परिणाम आखिर देश के दूरगामी राजनीति पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और कांग्रेस की राजनीति के साथ साथ आम आदमी पार्टी की राजनीति पे क्या फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अभी से ये चलना शुरू हो गया है कि आम आदमी पार्टी साफ हो गई, अब तो पंजाब में भी नहीं रहेगी, है ना। तो ये सारे आपके भी सवाल हैं, तमाम सवाल हैं, हम समझने की विकास से कोशिश करेंगे। तो विकास, सबसे पहली प्रतिक्रिया तो हम यही समझने की आपसे जानने चाहेंगे कि आखिर 62 से 24 पे कैसे सिमट गई आम आदमी पार्टी। हाँ, इस सवाल का जवाब इसमें है कि भारतीय जनता पार्टी 27 सालों में पहली बार दिल्ली की सत्ता पर कैसे काबिज हो गई। हाँ। आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल की सबसे मुख्य छवि इधर से पकड़े ना कि ये इधर से हाँ पकड़े। नहीं, हाँ, लेकिन उसमें ये है ना कि बीजेपी ने जो गेन किया है ना, उसी में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के हार की कहानी है। आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी, उपेंद्र सब जानते हैं बनी कैसे थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन हुआ 12 में। आम आदमी वाली छवि याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल का वो मफलर पहनना, वो लूज शर्ट पहनना, वैगनआर कार, वो तमाम चीजें जिसके विजुअल्स आते थे 2013 में और उसके बाद के चुनाव में, तो लोग जान छिड़कते थे, अरे दिल्ली में तो बड़ा बदलाव। लेकिन सबसे पहली जो छवि अरविंद केजरीवाल की थी वो थी भ्रष्टाचार के विरोध एक आंदोलन से निकला हुआ नेता, एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, जो अधिकारी था। इस चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ये काट खोज पाने में सफल हुई कि ये जो कट्टर ईमानदार वाली छवि अरविंद केजरीवाल लेकर घूम रहे हैं, उसको कैसे दागदार बनाना है। और वो मिला उनको कथित शराब घोटाले से। सो सबसे पहला चोट तो वहीं पड़ा। और हम ही अब बात कर रहे थे, जब शराब घोटाले का आरोप लगा, जब ये लोग जेल गए, तो हम लोग बात करते थे ना कि ये अब कैसे होगा। और इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ठोस एक टॉपिक मिल गया, एक मुद्दा मिल गया। उस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह से प्रचार किया। उस पर डिटेल में हम लोग बाद में आएंगे। अब इसमें कांग्रेस बहुत दिलचस्प हो गई। अब देखिए, कांग्रेस जो कि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी के साथ थी, कांग्रेस का जो लोकल नेतृत्व है दिल्ली का, वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है अरविंद केजरीवाल पे। तो बीजेपी तो लगा ही रही थी, कांग्रेस भी लगा रही थी। तो दो तरफ से अरविंद केजरीवाल घिर गए भ्रष्टाचार के आरोप में। ये इन पे चिपक गया, इनकी पार्टी पे चिपक गया। कांग्रेस ने अपने लिए ये तय किया इस चुनाव में कि हमें भले ही 0 सीट मिले, हम भले ही 0 के आंकड़े से आगे न बढ़े, लेकिन अरविंद केजरीवाल को सत्ता से नीचे बिठाना। यानी कि कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं कि हम गुजरात और जो गोवा में हमारे साथ जो आम आदमी पार्टी ने किया, हमने दिल्ली में उसका पूरा कर लिया। आप एक डेटा भी अब देखेंगे, हम डेटा भी बताएंगे आपके सामने। जो सीटें हैं, जो आपने ग्राउंड रिपोर्ट पे या चाहे आपके नेताओं से बात हुई, आप हमारी बात जब आपसे हो रही तो आपने कहा भी था कि कांग्रेस का ये उद्देश्य नहीं है कि उस दिल्ली में सरकार बनाए या उसकी कितनी सीटें आती हैं। कांग्रेस का मेन मकसद है कि जो 15 से 20 सीटें हैं, वहाँ वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाए। और यह आप देखेंगे भी कि जब डाटा आएगा तो डेटे में साफ नजर आ रहा है कि जैसे जैसे कांग्रेस बढ़ी है जिन 10-15 सीटों पे, वहाँ बीजेपी जीती है और वहाँ आम आदमी पार्टी की हार हुई है। इसमें एएमआईएम की 2 सीटों पे भी अहम भूमिका रही, क्योंकि एक सीट तो ओखला जीत गई है आप, लेकिन जो दूसरी मुस्तफाबाद सीट थी, वहाँ 40,000 से ज़्यादा वोट पाए हैं एएमआईएम के कैंडिडेट। अगर वो 40,000 वोट अगर आम आदमी पार्टी के हिस्से में गया होता तो निश्चित तौर से मुस्तफाबाद सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से में होती और एक 24 से बढ़ के ये 25 के हिस्से में आते। लेकिन दूसरा सवाल है, आप वोटिंग परसेंटेज की हम बात करेंगे, टर्नआउट की बात करेंगे, तो टर्नआउट में आप देखेंगे कि आंकड़े
बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। जितना सीटों का अंतर है वोटिंग परसेंटेज में उतना अंतर नहीं है। वोटिंग परसेंटेज आप देखेंगे तो 45.8% बीजेपी पाई है ठीक है। और आम आदमी पार्टी 43.6% वोट पाई है, यानी कि 2% कांग्रेस कितना पाई? और कांग्रेस बढ़ के इसका 7% हो गया है। अब कांग्रेस जो 2 से 7 गई है, ये कहां वही से आया खेल है वोट? यही ये खेल है। वोट कहां से आया है उपेंद्र? ये वोट आया है आम आदमी पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी का वोट कांग्रेस में नहीं गया। 2% जो कांग्रेस का वोट था, जो 7% हुआ है, तो ये बढ़ा जो 5% का जो फासला तय किया कांग्रेस ने, ये कहां से? ये आम आदमी पार्टी से आया। और इसी 5% में आम आदमी पार्टी के हार की भी कहानी है और भारतीय जनता पार्टी की जीत की भी कहानी। इसीलिए हमने थंब भी दिया, हमारे दर्शक जो देख करके आए होंगे, कि कांग्रेस का हाथ बीजेपी के साथ और आम आदमी पार्टी का पट्टा साफ। संदीप दीक्षित ने कहा भी, हाँ। संदीप दीक्षित ने ये साफ खुलेआम तौर पे कहा कि भाई जो हम करना चाहते थे वो हमने कर लिया। हमारा मेन मकसद ये नहीं था, ठीक है मैं दिल्ली में इतनी बुरी तरीके से हारा, लेकिन दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली में वो कितना वोट पाए? 4200 वोट पाए। अरविंद केजरीवाल कितने वोट से हारे? 3800 वोट से हारे। अगर ये हुआ होता, अगर ये साथ होते अरविंद केजरीवाल थोड़े से ही सही, लेकिन अरविंद केजरीवाल जीत जाते, सीटें बढ़ती। अगर वोटिंग परसेंटेज कन्वर्ट होकर इधर आता तो सीटें निश्चित तौर से बढ़ती, क्योंकि आप देखेंगे कि दोनों पार्टियों बीजेपी और आप में 2% का अंतर है। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस राजनीति में नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी की खासियत है, भारतीय जनता पार्टी जब सबसे मजबूत थी ना, तब भी उसने बिहार में नीतीश कुमार को नहीं छोड़ा और वो कोशिश करती रही कि नीतीश कुमार उसके साथ रहे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों में क्या किया? हरियाणा में कांग्रेस को लगा कि हम चुनाव जीत जाएंगे, उन्होंने आम आदमी पार्टी को झटका दे दिया, वो सीटें मांगते रह गए, गठबंधन नहीं किया। ये सवाल अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंस में थी कि अकेले हम निकाल के ले जाएंगे, तो उन्होंने कांग्रेस को किनारे किया। हाँ, तो ये चीजें जो है ना गड़बड़ होती हैं ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पे आरोप लगते रहे, रीजनल पार्टियां आरोप लगाती रही हैं कि इन दोनों पार्टियां, जहां कांग्रेस मजबूत है किसी स्टेट में, तो वहां रीजनल पार्टियों को मौका नहीं देती। सही बात। जैसे आपने हरियाणा में कहा, हरियाणा में मौका नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में क्या से क्या हुआ, अखिलेश यादव वाला जो अखिलेश कौन है, ये मुद्दा उठा। यही हाल आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी ने भले लोकसभा में हर जगह गठबंधन किया, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि पंजाब में अलग हो गए ये लोग। तो यही हाल है दिल्ली में जब पूछा गया अरविंद केजरीवाल से क्या आप कांग्रेस के साथ आएंगे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि किसी भी स्थिति में कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे, क्योंकि इनको कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस था। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस था। और अरविंद केजरीवाल जब चुनाव जीते तब की उनकी छवि और अभी जब वो चुनाव हारे हैं, तो पिछले कुछ दिन की छवि अगर आप सामने रखेंगे, शुरू में बड़ा ही मासूम सा चेहरा, मासूम से दावे, जी नहीं हमें राजनीति करना नहीं आता, वो बड़े लोग हैं, जनता को पसंद आ रहा था। अच्छा ठीक है, अभी पिछले 5-7 साल में अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़े बड़े दावे करने शुरू किए। अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल टकराव की राजनीति अपनाई की दिल्ली में। वो भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप पे, याद होगा आपको 2013 ये जीते, 2014 के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल वाराणसी गए थे, बुरी तरीके से हारे थे। बताया जा रहा था कि विकल्प होंगे ये नरेंद्र मोदी का, बुरी तरह से हार गए थे। जब हार के आए, लेकिन जब हार के आए तो इन्होंने जो भी आत्मनिरीक्षण किया, इनको पता चला कि भाई हमारा वोटर मुझे पसंद करता है दिल्ली में, लेकिन केंद्र में मोदी जी को पसंद करता है। तो आप देखेंगे लंबे समय तक अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी पे कोई डायरेक्ट हमला नहीं किया, एक गैप रहा। उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को कहीं का नहीं छोड़ा हमला करने में। पहले वो दिल्ली में कानून लेकर के आए 2020 में। हाँ, दिल्ली सरकार की लगभग सारी ताकतें जो है वो उपराज्यपाल के वाया जो है दिल्ली केंद्र सरकार को चली गई। फिर कथित शराब घोटाला आया, टॉप लीडरशिप को जेल में डाला, छापेमारी हुई। तो अब अरविंद केजरीवाल के पास कोई रास्ता नहीं रह गया था अटैक न करने का। तो इन्होंने नरेंद्र मोदी पे अटैक करना शुरू किया, चाहे वो विधानसभा का अटैक करते रहे। हाँ, वो विधानसभा का सत्र बुला के कर रहे हो या वैसे कर रहे हो, तो इन सबका असर पड़ा। अब देखिए दिल्ली में जो शुरुआती 2 विधानसभा चुनाव हुए, उसका अगर आप देखेंगे जो वोट प्रतिशत आम आदमी पार्टी के पास था, खासतौर पे पहला 15 वाला, हाँ 67 सीटें जो लेके आए, उसमें आप क्या कहेंगे? उसमें दिल्ली का मिडिल क्लास, अपर क्लास, हर तबके ने वोट दिया, लोअर मिडिल, आप कहेंगे कि सबने दिया, है ना। एक उम्मीद थी, क्योंकि 15 साल से शीला दीक्षित थी। पिछले चुनाव में अपर क्लास और मिडिल क्लास थोड़ा सा छिटका, इस चुनाव में ये दो तो छिपते ही लोअर में भी बीजेपी ने सेंध लगा दी। और इसका एक बहुत तगड़ा उदाहरण मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी लिखा। जिस दिन एग्जिट पोल आया उसके अगले दिन मेरे यहाँ जो काम करने दीदी आती है, मैंने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि
हम गए थे वोट देने और जल्दी जल्दी से हमने दूसरे नंबर वाला बटन दबा दिया था। वो बोला उन्होंने जल्दी जल्दी से, लेकिन वो समझिए आप, तो वहां तक अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में सेंधमारी की, अगर भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की छवि जो ये कट्टर ईमानदार बता रहे थे उसको खेल किया, भारतीय जनता पार्टी ने ये मुकम्मल किया कि माहौल ऐसा बने कि कांग्रेस भी अलग से चुनाव लड़े, तो फिर ये पूरा खेल इस तरीके से बना कि कहते हैं ना कि लोहा गर्म है तो अपना मार दो, क्योंकि एंटी इनकम पिछले 10 साल की सत्ता की एंटी इनकम्बेंसी थी। निश्चित तौर पे हमारे बहुत सारे मित्र हैं या बहुत सारे लोग हैं जो ग्राउंड पे जाने पे ये कहते थे कि देखो भैया, ये पार्षद को हम पिछले 10 दिन से 1 महीने से कॉल कर रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहा। हम कह रहे हैं कि भाई ये करवा दो। पहले था कि वो बोलता था कि तो हम बीजेपी के हैं, वो आपके विधायक हैं, बीजेपी के पार्षद। अब तो टीएमसी वो भी आ गई, एमसीडी भी आपके अंदर में आ अब गई। सवाल ये है, अहम सवाल उपेंद्र, की चुनाव तो हार गए केजरीवाल, मुख्य चुनौती यहाँ से शुरू होती है। वो जो कहते हैं ना कि आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्यों अब कह रहा हूं, क्योंकि पार्टी बनी, सत्ता में आ गए, लगातार सत्ता में रहे, मुख्यमंत्री रहे, सारा कुछ रहा, तामझाम रहा, सत्ता का तामझाम अलग होता है। पंजाब में बना लिए, पंजाब में बन गए, राष्ट्रीय पार्टी हो गई, लगातार सक्सेस। अब पार्टी के गढ़ में उसको चुनौती मिली है, दिल्ली उनके हाथ से चला गया। अभी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के कई विधायक मेरे ख्याल से इस्तीफा देकर के 8 विधायक पूर्व और मौजूदा दोनों थे, हाँ, देकर के चले गए वो बीजेपी में। अब पार्टी न टूटे, सबसे पहली चुनौती। अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और उनके नेताओं के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, फाइल खुलेगी, सीएजी की रिपोर्ट आएगी जो अभी तक नहीं आई है। जैस्मीन शाह आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं, किताब लिख चुके हैं, मैंने उनका इंटरव्यू किया, आधे घंटे उन्होंने तमाम खूबियां गिनाई। मैंने पूछा कि सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं आप लोग आने दे रहे हैं, तो क्या मुझे जानकारी नहीं है, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो ये सब बताता है कि अब जो समय शुरू हो रहा है यहां से। अभी इसका संकेत पूर्व नेता आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास ने भी दिया कि उन्होंने कहा, उनका स्टेटमेंट कोट है कि असली पतन आम आदमी पार्टी का यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि जो लोग उनके साथ जुड़े थे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के साथ, जो विदेशों से नौकरियां छोड़ के आए, बहुत इनको लालच दिया गया, वो अपने कैरियर दांव पे लगा के आए और किसी तरीके से इनकी सफलता के साथ जुड़े थे, किसी भी लालच के साथ। अब ये है कि वो अब दूसरी मंजिल तलाश करेंगे। जैसा आपने कहा कि सबसे बड़ी इनकी चुनौती होगी पार्टी को टूट से बचाना, बिल्कुल, है ना। उसमें देखिए इनके सबसे टॉप लीडरशिप, चाहे मनीष सिसोदिया हो, खुद अरविंद केजरीवाल हो, सत्येंद्र जैन हो, सौरभ भारद्वाज हो, सबके सब किनारे कर दिए गए। इसमें देखिए, एक मैं कुमार विश्वास हालांकि साथ थे, अब नहीं है, तो वो कहते हैं ना कि दोस्त जब दोस्त नहीं रहता तो उसमें ज्यादा ही तीखापन आ जाता है। वो ठीक है, वो कह रहे हैं, लेकिन आप ये भी समझिए कि जिस तरीके का कैंपेन बीजेपी ने, और कैंपेन ऑफिशियल अनऑफिशियल दिल्ली में बीजेपी ने चलाया है चुनाव में, अब अगर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नहीं होती, कोई दूसरी पार्टी होती, तो और बुरा हाल होता। जैसे एक नैरेटिव सेट हुआ कि बीजेपी ने अपना कैंपेन वापस ले लिया, आप शुरू नहीं करेगी, लेकिन आप जैसे बता रहे थे कि जब आप जाते थे तो बीजेपी के नेता झुग्गियों में बैठे रहते थे। हाँ, उन्होंने झुग्गी प्रवास का पूरा एक सामने कार्यक्रम चलाया। क्यों? इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अगर ओपनली अगर कोई बीजेपी का नेता कोई बात कर रहा था तो आम आदमी पार्टी उसको निश्चित तौर पे बहुत करीने से काट दे रही थी। हाँ। लेकिन जब बीजेपी ने कहा कि नहीं मैं अपना कैंपेन चलाने वाले हैं, उन्होंने वापस ले लिया, तो एक नैरेटिव सेट हुआ कि बीजेपी तो बैकफायर कर गई। लेकिन वो अंदर 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 अपने काम, भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ने में तो अभी तक तो उसका जोर नहीं है। हाँ। अभी तक ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी उसको टक्कर देगी। राजनीतिक पार्टी नहीं, मैनेजमेंट पार्टी मानते हैं। हाँ, तो ये है। दूसरा ये कि एक तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। एक आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने कहाँ से सफर की शुरुआत की थी और कहाँ वो आ गए हैं। 1 मिनट में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जब वो राजनीति में आए थे, तमाम कड़े सवाल, मुश्किल सवाल वो पत्रकारों से लेते थे, खुलेआम सबको इंटरव्यू देते थे। अभी इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने कहाँ इंटरव्यूज दिए ये हमें आपको पता है। हाँ, सेलेक्टिव ऐसे लोगों को बिठाया जो पूछ रहा अरविंद केजरीवाल जी आप में तो करंट गजब का है। तो इस तरह से जब आप रास्ता अपने लिए बनाते हैं ना तो जनता समझती है, और खासतौर पे दिल्ली की जनता समझदार है। जो दूसरे को आप बोलते हैं कि ये रास्ते पे जा रहे हैं, आप वही वो भी अपना रहे थे। आप हर दिन आपके नेता जो है नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं, भाई ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, पत्रकारों के सवाल नहीं लेते। अरविंद केजरीवाल ने भी अपने लिए वही रास्ता अपनाया था। इनको भरोसा था कि ये चुनाव जीत रहे हैं। कुल मिला के असली चुनौती अरविंद केजरीवाल की यहाँ से शुरू होती है। और इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत इंडिया के साथ। शुक्रिया।